आप आए हैं हमारे पास लोन लेने के लिए। सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा? आप किसी भी बैंक में लोन लेने जाते हैं, सबसे पहले आपसे एक ही सवाल पूछा जाता है, आपका सिबिल स्कोर क्या है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आपके सिबिल स्कोर के बारे में। बेसिकली सिबिल स्कोर होता क्या है और सिबिल, क्रिफ ये सब क्या चीज़ें होती हैं? ये 2 चीज़ों पे डिटरमाइन करते हैं हम कि आपका सिबिल स्कोर, क्रिफ स्कोर क्या होगा। इसको जानने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि इसको जानना क्यों ज़रूरी है। कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई अगर लोन देता है तो वो बहुत एक रिस्क रहता है, उस बैंक के लिए भी, उस इंस्टीट्यूशन के लिए भी। जो इंस्टीट्यूशंस किसी कंपनी को लोन देते हैं तो उसके लिए अलग एजेंसी होती है जो उनका क्रेडिट वर्दिनेस चेक करती है। 2 एजेंसी है इंडिया के अंदर जो ये डिटरमाइन करवाती है किसी भी बैंक के लिए या किसी भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए कि जो बोरोवर को वो लैंड कर रहे हैं, लैंड करना मतलब लोन देना, जिस भी बोरोवर को वो लोन दे रहे हैं वो उसके वर्दी है या नहीं है। ये 2 एजेंसीज का नाम है CRA दैट इज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बड़े कंपनीज के लिए लोन देने के लिए उनकी क्रेडिट वर्दीनेस बताती है। जैसे कि मान लीजिए 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन देना है, 10 करोड़ से ज़्यादा का लोन देना है, बेसिकली बिरलाज, अंबानीज, टाटाज, इनके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम आती हैं। आपके लिए और मेरे लिए, आम आदमी के लिए सिर्फ एक ही एजेंसी काम आती है जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एक आम आदमी के लिए 4 कंपनीज हैं जो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस बताती हैं। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि हमारी रीपेइंग कैपेसिटी, अगर बैंक हमें लोन देता है तो क्या हम उसको चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, इसको जानने के लिए बैंक 4 एजेंसीज का सहारा लेता है, जिसमें सबसे पहली है सिबिल, दूसरी है क्रेफ, तीसरी है इक्विफैक्स और चौथी है एक्सपीरियन। आप लास्ट के 2 को छोड़ दीजिए क्योंकि वो एक आम आदमी की लाइफ में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। आज की डेट में बैंक 2 कंपनीज को ज़्यादा प्रेफर करता है, क्रिफ और सिबिल। हम बात करेंगे सिबिल और क्रिफ की क्योंकि सिबिल और क्रिफ ही आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सिबिल क्या होता है, सिबिल का स्कोर क्या होता है और ये कैसे डिटरमाइन करती है कि आपको कितने का लोन दिया जाए। बेसिकली सिबिल और क्रिफ एक कंपनी है, आप ये मान के चलिए एक कंपनी है जिसके पास आपका सारा क्रेडिट हिस्ट्री है या सारा क्रेडिट डेटा है। क्रेडिट हिस्ट्री से मेरा मतलब है आपका लोन डेटा। आपने आज तक किस बैंक से क्या लोन लिया है, कितने अमाउंट का लिया है, कितने टाइम में वो वापस रीपे किया है और कितने टाइम में वो बंद हुआ है। उसमें से कोई EMI आपने मिस की है, उसमें से कोई रिपेमेंट आपने प्रॉपरली नहीं की है। ये सारा रिकॉर्ड सिर्फ इंडिया के अंदर 2 कंपनीज मेंटेन करती हैं, सिबिल और क्रिफ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट है तो उसके अंदर जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं या किस टाइप की रेटिंग होती है, क्या स्कोर आता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं सिबिल और क्रिफ के बारे में। तो सिबिल क्या चीज़ है? आपने 1 साल पहले कोई लोन लिया, उस लोन के अंदर आपने हर मंथ इक्वल इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की, तो ये कैसे पता चलेगा किसी और बैंक को कि आपने दूसरे बैंक से लोन लिया और उसकी रीपेमेंट आपने क्लोज कर दी है? ये काम सिबिल और क्रिफ करते हैं। सिबिल का स्कोर 300 से लेके 900 के बीच में होता है। ऑन एन एवरेज क्रिफ का स्कोर भी 300 से लेके 900 के बीच में होता है। जितना 750 से अबव आपका स्कोर रहेगा सिबिल में और क्रिफ में, उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे एक अच्छे बोरोवर बनने के। अच्छे बोरोवर से मेरा मतलब है उतना ही ज़्यादा का आपको क्वांटम ऑफ लोन बैंक देगा। क्रिफ के अंदर आपका पिछले 4 साल का स्कोर रिफ्लेक्ट करता है और सिबिल के अंदर आपका पिछले 3 साल का स्कोर रिफ्लेक्ट करता है। ये दोनों ही बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है बैंकों में। कोई भी बैंक क्रिफ या सिबिल या दोनों निकाल सकता है किसी भी एक गिवन बोरोवर की। इसके लिए आपके पैन कार्ड की डिटेल्स, आधार कार्ड की डिटेल्स, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर, बस ये 5 बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं जिसके बेसिस पे बैंक आपका क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट वर्दीनेस या रीपेइंग कैपेसिटी एक एक्सपेक्ट कर लेता है या फिर एक अनुमान लगा लेता है। बहुत सारी जो आजकल वेबसाइट हैं, गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे तो वो रिकमेंड करते हैं कि आपको फ्री में सिबिल स्कोर आपका बता देंगे, क्रिफ स्कोर आपका बता देंगे, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप किसी भी बैंक से जिसके साथ आपका सेविंग अकाउंट चल रहा है, करंट अकाउंट चल रहा है, लोन अकाउंट चल रहा है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसी के पास जाके अपना सिबिल स्कोर या क्रिफ स्कोर निकलवाएं। उससे एक फैक्टर ये रहता है कि आप वेबसाइट पर जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करेंगे, वो एक फिशिंग वेबसाइट भी हो सकती है, उससे आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो यूज़ की जा सकती हैं किसी और पर्पज़ के लिए।
तो मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। एक नॉमिनल चार्ज पे आप किसी भी बैंक के पास जाके अपना सिबिल या क्रिफ स्कोर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो आपको पूरी रिपोर्ट निकाल के दे देंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से लोन आउटस्टैंडिंग है या कौन सा लोन आउटस्टैंडिंग नहीं है या कौन से लोन में कहाँ खराबी हुई है। ये सब बहुत ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप कोई भी लोन अवेल करने जाएंगे तो पिछले 4-5 साल की हिस्ट्री वो हर बैंक निकाल के ज़रूर चेक करेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप अपने सिबिल और क्रिफ स्कोर को अच्छा रखें। अगर कोई भी आपको इशू है या कोई डिटेल आपको सिबिल या क्रिफ के बारे में जाननी है या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और अगर मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको अपने सिबिल स्कोर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जाननी है कि कौन सी एक वर्ड का या कौन से कीवर्ड का क्या मतलब होता है, तो वो भी मैं आपको हेल्प करने की पूरी ट्राई करूंगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस चीज़ के बारे में और वीडियो जाननी है या नहीं जाननी है। थैंक यू सो मच।